OH के O- फॉर्म, किस फॉर्म से? O-। ये ज्यादा एक्टिवेटिंग है कि नहीं बेटा? बोलो, अरे बोलो ना। तो ये बताओ कैसे बना होगा, एल्कलाइन मीडियम से कि एसिडिक मीडियम से? एल्कलाइन मीडियम से। समझ में? की पॉइंट बता रहा हूँ बेटा। तो जब हमारे पास फिनॉल होगा तो उसको किस फॉर्म में? फिनॉक्साइड आयन के फॉर्म में। समझ में आया बेटा? फिनॉल के साथ रिएक्शन नहीं, फिनॉक्साइड से रिएक्शन। तो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप लिखो OH, ब्रैकेट में लिखना O- लिख लिया, कॉमा NH2 NHR और NR2 NH2। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? मस्त हैं? तो सुने बेटा ध्यान से। पिछले क्लास में हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पर बात कर रहे थे। किस पर बात कर रहे थे बेटा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पर बात कर रहे थे। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पे हमने 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करी थी। पहला रिएक्शन था क्या? डिस्प्लेसमेंट ऑफ N2। डिस्प्लेसमेंट ऑफ N2 की जब हमने बात करी थी तो वो NSR था। क्या था? NSR। फिर हमने बात करी थी किसकी? रिडॉक्स। रिडॉक्स, अरे है ना, जिसमें हम लोगों ने क्या बनाया था? बेंजीन। सारी चर्चा हो चुकी थी। आइए तीसरा टाइप हेडिंग डालिए। हाँ, तीसरा हेडिंग डालिए बेटा, रिएक्शन इन्वॉल्विंग। बहुत ध्यान समझना बेटा, बहुत इजी करके मैं पूरा पूरा आज क्लास में याद करा दूंगा। रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाईएजो ग्रुप। तीसरा टाइप है रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाईएजो ग्रुप। डाईएजो ग्रुप, रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाईएजो ग्रुप। डाईएजो ग्रुप क्या है? N-N, ये क्या है आपका? डाईएजो ग्रुप। ये जो रिएक्शन आपके सामने है, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन के नाम से जानते हैं। किसे जानते हैं? कपलिंग रिएक्शन से। तो ये भी पूछ सकता है कि कपलिंग रिएक्शन क्या है। कपलिंग रिएक्शन का जो नेचर है वो है ESR, या बोल सकते हो SEAR, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक इन एरोमेटिक कंपाउंड। दूसरा, ये रिएक्शन जब कराते हैं तो ये कंडीशन होती है आइस कोल्ड कंडीशन। आपको पता है, मैंने आपको बोला था कि ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो होता है, ये जो N2 जो है ये तभी रिटेन कर पाएगा जब टेम्परेचर कैसा हो? कम हो। तो हम इसको कब कराते हैं? आइस कोल्ड कंडीशन में। कैसे कराते हैं बेटा? आइस कोल्ड कंडीशन में कराते हैं। मेरी बात समझ में आया? तो ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमने आपको दी है। अब सबसे पहले आप यहाँ पर एक पॉइंट लिखिए, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। लिखो बेटा यहाँ पे BDC। BDC का मतलब क्या होता है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो लिखो बेटा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ aromatic compound containing strongly activating group like इधर लिखना बेटा, देखो लाइक लिखना OH। लेकिन मेरी बात ध्यान से समझना, मैंने जो OH लिखा है जैसे कि बेंजीन के ऊपर होगा तो क्या हो गया? फिनॉल। लेकिन ये OH से नहीं, बल्कि वो किस फॉर्म में? OH के O- फॉर्म। किस फॉर्म से? O-। ये ज्यादा एक्टिवेटिंग है कि नहीं बेटा? बोलो, अरे बोलो ना। तो ये बताओ कैसे बना होगा, एल्कलाइन मीडियम से कि एसिडिक मीडियम से? एल्कलाइन मीडियम से। समझ में? की पॉइंट बता रहा हूँ बेटा। तो जब हमारे पास फिनॉल होगा तो उसको किस फॉर्म में? फिनॉक्साइड आयन के फॉर्म में। समझ में आया बेटा? फिनॉल के साथ रिएक्शन नहीं, फिनॉक्साइड से रिएक्शन। तो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप लिखो OH, ब्रैकेट में लिखना O- लिख लिया, कॉमा NH2 NHR और NR2 NH2 NHR NR2 NH2 NHR NR2 लिख लिया बेटा।
and form color dye, and form color dye, and form color dye. डाई फॉर्मेशन हो रहा है, क्या हो रहा है? डाई, डाई का फॉर्मेशन यहाँ पे होना। आइए कलर डाई, तो कैसे रिएक्शन अब समझना बेटा मेरी बात को ध्यान से। अगर हम बात करते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की, प्लीज लिसन केयरफुल्ली, ये है एन ट्रिपल बॉन्ड एन, ये है आपके सामने पॉजिटिव चार्ज, दिस इज द बेंजीन डाइजोनियम, Cl माइनस लगा दिया तो नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसका अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपसे ड्रॉ कराएं तो आप बताइए बेटा, क्या आपके सामने ये बॉन्ड इधर आएगा नहीं आएगा बेटा? और बन जाएगा एन डबल बॉन्ड एन, इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव। अरे बोलो ना, ये देखो बेटा, इस पर चार्ज कौन सा आ गया? पॉजिटिव। इन दोनों में क्या ये आपको इसमें क्या नजर आ रहा है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बोलो, वर्क्स एज ए इलेक्ट्रोफाइल। हमने आपको पहले बताया बीडीसी क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। बीडीसी जो है ये आपका होता है एज ए वीक इलेक्ट्रोफाइल। क्या होता है बेटा? वीक इलेक्ट्रोफाइल। और अगर ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है, अगर ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है तो ये सामने उसी न्यूक्लियोफाइल सिलेक्शन करना है इसको। अरे ये इलेक्ट्रोफाइल सामने कौन होगा? न्यूक्लियोफाइल। तो अगर ये वीक है तो न्यूक्लियोफाइल को क्या होना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग। और वो स्ट्रॉन्ग कब हो सकता है? जब उस पर कैसे ग्रुप लगे हों? प्लस एम वाले, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप लगे हों। यानी सर आप ये कहना चाहते हो कि अगर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप लगे होंगे तब रिएक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि वो भी वीक हो जाएगा ये भी वीक हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो आइए इसकी रिएक्शंस कराते हैं, ध्यान समझना। इसको ऊपर का हटा दो बेटा हिस्सा। चलो ध्यान सुना, अगर मैंने आपके सामने ये ले लिया, इधर देखो बेटा, ये हमने आपके सामने यहां लिख दिया है दिस इज द फिनॉल, ये हमने आपके सामने ले लिया बेटा फिनॉल। अब हम फिनॉल की रिएक्शन कराने जा रहे हैं तो ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको और एक्टिवेट होने की जरूरत है। तो हमें मीडियम कैसा लेना पड़ेगा? तो हमने यहाँ लिख दिया माइल्ड OH। मेरी बात ध्यान से समझना, आज से पहले भी आपने इसको पढ़ा होगा, लेकिन कभी आपने मीडियम पर ध्यान नहीं दिया होगा। आज आपको उस मीडियम की बातें समझ में आएंगी कि उस मीडियम पे कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो हमने ले लिया माइल्ड OH माइनस, माइल्ड अल्कलाइन मीडियम ले लिया। तो वो क्या करेगा? इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, बोलो, और किसका फॉर्मेशन कर लेगा? क्या फिनॉक्साइड आयन बन गया कि नहीं हो गया? कैसा रिंग हो गया बेटा? मोर एक्टिवेटेड रिंग हो गया कि नहीं हो गया? मोर एक्टिवेटेड रिंग हो गया। अब यहां पर क्या होगा? ये फिनॉक्साइड आयन इस बेंजीन डाइजोनियम आयन से क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। अरे बोलो, लेकिन मैं इससे दिखा रहा हूं, ये पार्टिसिपेट कर रहा है लेकिन हम इससे दिखा रहे हैं। तो यहां से क्या बेटा? ये है H, मैकेनिज्म होती है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। OH कैसा है? क्या ये आर्थोपैरा डायरेक्टिंग है? अरे बोलो, O माइनस कैसा है? आर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट पैरा पे, मेजर प्रोडक्ट पैरा पे। बात समझ में आई है? तो हमें करना क्या है? पैरा से यहां से क्या निकाल देना है? H। अरे बोलो ना, ये H नजर आ रहा है, पैरा से निकल जाएगा। और ये जो आपके सामने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डाइजोनियम आयन है, ये कहां पर अटैच हो जाएगा बेटा? इसके बोलो पैरा पे, या यहां से टच कर दो, क्या? पैरा पे। ये H+ निकल गया कि नहीं निकल गया? यहां से इसको यहां लगा दो, क्या वापस OH बन गया कि नहीं बन गया? यानी जो चीज जब आपके सामने बन रही है, इन दोनों को अटैच करके देखना, तो आपको नजर आएगा कि बेटा ये आपका है N डबल बॉन्ड N, यहां से आया कि नहीं आया बेटा? और ये वाला पोर्शन पैरा वाले पोर्शन से जाकर ये जुड़ चुका है, ये आ गया बेटा, ये OH आ गया। दिस इज कॉल्ड H। क्या बोला बेटा? बताओ बेटा क्या है ये? आपको OH को अगर हटा दो, OH को हटा दो तो इसे पर बोलते हैं एजोबेंजीन। क्या बोलते हैं? तो नाम क्या हो जाएगा? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और इसे हम लोग बोलते हैं ऑरेंज डाई। किस नाम से जानते हैं बेटा? ऑरेंज डाई। तो क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है आपके सामने, मैच द फॉलोइंग, डिफरेंट डाई बन रही है, ऑरेंज डाई लिख देंगे और सामने लिख देंगे कि उसका नाम क्या है? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। बात क्लियर हो गई? दूसरा जो हमने आपके सामने लिया है, ध्यान से देखिए बेटा, हमने यहां पर ले लिया है आपके सामने एनिलीन, ये है NH2, दिस इज कॉल्ड एनिलीन। एनिलीन के लिए जो मीडियम लेते हैं हम लोग लेते हैं माइल्ड H+, स्ट्रॉन्ग H+ नहीं लेंगे। स्ट्रॉन्ग H+ लेंगे तो किस में चला जाएगा? एनिलीनियम आयन, और वो मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा, -I इफेक्ट ऑफ NH3+ के कारण। अरे बोलो, फिर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसलिए माइल्ड H+ लेते हैं। इसकी मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में नहीं है। IL फिनार के बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है डाई एजो अमीनो अमीनो एजो रीअरेंजमेंट के साथ, बट
नाम ही जो इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो मैकेनिज्म कैसा होगा, बट हमें अपने की पॉइंट से जवाब देना है। यहाँ डिफरेंट टर्म और आते हैं, एन एन कपलिंग, सी एन कपलिंग, उनके भी बारे में अगर कहीं सुनना तो वो हमारे किसी सिलेबस का पार्ट नहीं है। यहाँ से बेटा क्या है, ये है एच, सीधे वही की पॉइंट है, यहाँ से एच हटा दो, इसको चिपका दो, तो आपके सामने जो बन के आ रहा है ये देखो बेटा, ये वाला पोर्शन यहाँ से आ गया एन डबल बॉन्ड एन, और ये वाला पोर्शन आपके सामने बेटा ये आ गया, यहाँ क्या लगा दिया हमने NH2, पैरा अमाइनो, पैरा अमाइनो एजो बेंजीन, पैरा अमाइनो एजो बेंजीन, एल्लो बन गया, एल्लो डाई, क्या बन गया, एल्लो डाई। तो हो सकता है कल क्वेश्चन में से दे दूं ऑरेंज डाई, एल्लो डाई और मैच द फॉलोइंग, हो गया कि नहीं होगा, कितना प्यारा क्वेश्चन बन जाएगा आपके सामने। ये दोनों एनसीईआरटी में दे रखे हैं। तीसरा ध्यान से सुनना, तीसरा हमने आपके सामने यहां पे लिया, ये कहलाता है नेप्थेलीन, क्या कहलाता है बेटा, नेप्थेलीन का ये पोजीशन अल्फा और ये पोजीशन बीटा। याद करो जब हमने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव कराया था तो यहाँ अल्फा बीटा लिखा था, तो अगर अल्फा पे OH जो लिख दो तो हो जाता है अल्फा नेप्थॉल, बीटा पर लिख दो तो क्या हो जाता है, बीटा नेप्थॉल। तो हमने यहाँ पर OH लगा दिया, दिस इज कॉल्ड एज बीटा नेप्थॉल, क्या हो गया बेटा, बीटा नेप्थॉल। बता OH है तो मीडियम कैसा चाहिए, O- बनाने के लिए बेसिक मीडियम, हमने ले लिया यहाँ पर क्या, OH-। अब मेरी बात ध्यान समझना, इसकी भी अपनी एक मैकेनिज्म है, हमें नहीं पढ़नी है, की पॉइंट से जवाब हम आपको दे देंगे, वो टफ क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। हमने क्या किया है यहाँ बताने के लिए बेटा, इसको ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है इसको मैं नाम देने जा रहा हूँ टोपी, क्या नाम दे रहा हूँ, ये भी टोपी तो ये भी टोपी, अरे है ना, और जो वर्टिकल लाइन है इसे बोल दिया हमने लाइन, क्या बोल दिया, लाइन। तो इतना याद रखना कि इसमें टोपी वाला पोर्शन इज मोर एक्टिव, टोपी वाला पोर्शन इज मोर एक्टिव, और हमें आयन बेंजीन डाइजीनियम आयन वहां जोड़ना है जिस टोपी के बगल में प्लस एम वाला ग्रुप हो, जिस टोपी के बगल में कौन वाला होगा, ऊपर वाला। लेकिन अगर ऊपर वाले टोपी ब्लॉक कर दें तो फिर कहां जाएगा, नीचे वाले। ऐसा क्यों होता है सर, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी से हम सारी चीजों को देखते हैं, बट वो हमें करके नहीं देखना है, समझ में आया बेटा, हम समझ रहे हैं कि उसकी हमें यहाँ जरूरत नहीं है। तो जो आपके सामने जो बनेगा उसको ध्यान सुनना, ये बनाया, ये बनाया, और यहाँ बेटा यहाँ बना दिया N डबल बॉन्ड NPH, क्या बना दिया बेटा, N डबल बॉन्ड, अरे यही ना, N डबल बॉन्ड NPH, और यहाँ पर क्या लगा बेटा, ये OH। दिस इज कॉल्ड एज ऑरेंज रेड डाई, ऑरेंज रेड डाई के नाम से जाना जाता है, समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या हम आपको याद कराने जा रहे हैं, सुनना। सबसे पहले बात, जब हम फिनॉल लेते हैं तो मीडियम कैसा होता है, माइल्ड OH-, और डाई का क्या नाम है, ऑरेंज डाई। याद करने का तरीका, जब है O तो मीडियम भी O तो डाई भी O, अरे याद हो गया ना, तो ध्यान से, जब लिया O तो मीडियम भी O एंड डाई भी O, और नहीं तो येलो नहीं तो येलो, फिर दूसरा बच जाता हूं, हमने क्या डाल दिया H+, बात समझ में आए, येलो डाई। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पे क्या है बेटा, बोलो बेटा, यह है ना, तो बताओ, हाँ बेटा बताओ कहां पर ये जुड़ता है बेंजीन डाइजोनियम, किसके टोपी पे, किसके टोपी के, नारंगी लाल के टोपी पे, किसके टोपी पे, नारंगी लाल के टोपी पे। ऑरेंज का मतलब होता है नारंगी और रेड का मतलब होता है लाल। बेटा बोले तो बीटा नेप्थॉल, बेटा बोले तो बीटा नेप्थॉल, किसकी टोपी, नारंगी लाल, डाई क्या है, ऑरेंज रेड डाई। अब याद हो गया कि नहीं हो गया, बताओ वापस बताओ, फिनॉल लेंगे तो OH-, माइल्ड OH-, और क्या होगा, ऑरेंज डाई। अगर हमने ले लिया एनिलीन, क्या ले लिया रे, मीडियम कैसा होगा, H+, एल्लो बन गया एनिलीन डाई, अरे बोलो ना, एनिलीन बना दिया एल्लो डाई, और किसकी टोपी रे, नारंगी लाल, बोले तो ऑरेंज रेड डाई, अरे बोलो ना, मीडियम। पूरा का पूरा याद करा दिया आपको। अब सुना मेरी बात ध्यान से, सर फिर भी क्यों आप इतना मीडियम पर फोकस कर रहे हो, मैंने कहा मैं हमेशा ऐसे फोकस करा करता था, और मेरी दिली इच्छा थी किसी ना किसी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए, और JEE मेंस 2019 में मेरे मन मुताबिक क्वेश्चन आ गया। बस मुझे इंतजार है कि वो क्वेश्चन जल्दी ही नीट में पूछा जाए, ठीक है ना, वो पूछे ना पूछे मैं जरूर पूछूंगा। हाँ क्वेश्चन देखना, और तो नहीं देखना, क्वेश्चन देखना, वही क्वेश्चन कर पाएगा जिसने चीजों को ध्यान से सुना होगा।
मेरे लिए बड़ा आसान होता। एनसीईआरटी में केवल 2 दिए हैं बेटा, ये बनता ये बनता, आगे बढ़ जाओ। लेकिन मेरी बात ध्यान समझना, क्वेश्चन था कि जब हम एनिलीन की रिएक्शन, देखो आप जवाब दे पाओगे, एनिलीन की रिएक्शन कराते हैं NaNO2 प्लस HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन आपके सामने है, तो बनता है A। इसकी रिएक्शन कराते हैं इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ फिनॉल एंड एनिलीन इन डाइल्यूट HCl, तो बनता है B। बताओ मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? मेरी बात ध्यान समझना, पहले मेरी बात ध्यान समझना। ये मैंने इसको सेगमेंट में तोड़ दिया, लेकिन वो लैंग्वेज में आया था। मैंने सेगमेंट में तोड़ा है, वो लैंग्वेज में आया था। पहले बताओ A क्या बनेगा? बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। अरे है ना, इसमें कोई शक की? अब मेरे को एक चीज समझ में नहीं आया, फिनॉल भी दे रखा है, एनिलीन भी दे रखा है, तो मेजर प्रोडक्ट किसके हिसाब से बनेगा? कैसे पहचान जाते हो? क्योंकि की पॉइंट उसने यहां लिखा है, की पॉइंट उसने यहां लिखा है, और वो वही, ये है OH, ये है H+, OH माइनस है ना। मजेदार क्वेश्चन। अब अगर आपने मीडियम पे कभी ध्यान दिया ही नहीं, तो आपको तो वहां पे सब बराबर ही बुरा लगेगा। बोथ ऑप्शन भी दे रखा होगा। अरे हाँ, तो अब आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? बोलो रे। एलो डाई। उसने ये लिखकर नहीं बनाया था, उसने ये बना के दिया था, एलो डाई। या फिर क्या हो जाएगा बताओ? पैरा अमाइनो एजो बेंजीन। बोलो है ना। ये एक क्वेश्चन मैंने आपको किया, बेहतरीन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करते हैं। अरे रुको बेटा, लिखने में क्या है, क्वेश्चन करो ना पहले। बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं, बेहतरीन किताब का क्वेश्चन है। ये है OH और ये है NH2। पहला मैंने क्या किया, फिनॉल और एनिलीन को अलग अलग कर दिया। अब एक ही कंपाउंड में दोनों ले लिया, है ना। यहां पर लिख दिया मैंने PH N2 प्लस, और यहां ले लिया H+। यहां ले लिया मैंने PH N2 प्लस, और यहां ले लिया OH माइनस। ये बहुत बेहतरीन बुक IL फिनॉल की बुक, पेज नंबर 688 एंड 6th एडिशन की बुक है, उसमें ये क्वेश्चन दे रखा है। देखना हो तो हमसे ले लेना, छू लेना, बड़ा अच्छा फील होगा। लेके आया हूं मैं, ठीक है ना बेटा, अभी मेरे बैग में पड़ा हुआ है। हाँ वापस आ जाओ। तो ध्यान से ना बेटा, एडिशन लिखना पड़ता है। जब आप हायर स्टडी में जाओगे ना, जैसे डॉक्टर बनने जा रहे हो, आप बन ही रहे हो मैं मानता हूँ, तो वहाँ जब आपको असाइनमेंट मिलेगा रेफरेंस बुक से, तो जब रेफरेंस बुक में लिखना होता है तो एक चीज़ लिखना होता है कि वो कौन से एडिशन का है सबसे पहले, क्योंकि 7th 8th 9th जो भी एडिशन और भी हो सकती हैं किसी बुक की, तो उसका पेज नंबर क्या है और सारा उसका बताना होता है, ठीक है ना। तो अब आप बताओ बेटा कि बताओ ये H+ किसकी तरफ इशारा कर रहा है? OH की NH2? NH2 की तरफ। मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है? पैरा। लेकिन पैरा है क्या? ब्लॉक। पैरा आज ब्लॉक हो गया है, तो अब कहां जाओगे? समझ में आया कि नहीं आया? ये है OH, ये है NH2, यहां लिख दिया बेटा क्या? N डबल बॉन्ड NPH। बन गया कि नहीं बन गया? बात क्लियर हो गई? यहां ध्यान समझना। अगर यहां पे बात कर रहा हूं डियर, ध्यान सुनिएगा, ये है NH2, ये है OH। OH माइनस किधर इंडिकेट कर रहा है जाने के लिए? OH की तरफ। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। लेकिन पैरा क्या है? आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। पैरा क्या है? ब्लॉक। किधर जाएगा? आर्थो। चाहे उधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, N डबल बॉन्ड NPH। हो गया ना बेटा? क्या तुम्हें चाहिए उसके हिसाब से। क्यों इसने क्या किया, मैकेनिज्म कुछ भी हो अंदर, वो आपको सिलेबस में नहीं इसकी मैकेनिज्म, लेकिन हाँ आपको प्रोडक्ट तो पता चल गया कि नहीं पता चल गया? अरे बोलो है ना, बना लीजिए। ये चीज ईमानदारी से बताओ, कितने लोग इस चीज को पहली बार फील कर रहे हैं? बस ये याद रहता है कि ये डाई बनता है, ये डाई बनता है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेंस में, जेईई मेंस में आया हुआ है। इज इट क्लियर? बना लीजिए। अब एक क्वेश्चन मैं और देने वाला हूं, उससे पता चले क्लास में ब्रेन भी बैठा है कोई कि नहीं बैठा है। लिख लो बेटा, थोड़ा जल्दी लिखो।
लिख लिया बेटा? इधर लेफ्ट वाला हो जाए तो बता देना, थोड़ा फास्ट लिखो, आप बहुत अच्छे हैं। लिखो बेटा, अरेंज इन रिएक्टिविटी ऑर्डर टूवर्ड्स कपलिंग रिएक्शन। अरेंज इन रिएक्टिविटी ऑर्डर्स टूवर्ड्स कपलिंग रिएक्शन। ये पूरी क्लास के लिए चैलेंज है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देख, इससे ये पता चले क्लास में कितने ब्रेन हैं, इसी क्वेश्चन से पता चलता है। ठीक है, सुबह से कई ब्रेन मैंने ढूंढ लिए हैं, इस बैच में क्या ब्रेन है वो देखना है मुझे। पहले लिख, ओपिनियन पोल होगा बेटा। टेस्ट में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। ओपिनियन पोल होगा बेटा। और मुझे तुम्हें से मैक्सिमम के मतलब मस्तिष्क से जो तरंगे आ रही हैं वो मुझे आंसर भी पता चल गया है कि क्या है। अगर तुम्हें नहीं विश्वास होता है तो मैं इस पर लिख दे रहा हूँ, लिख भी दिया मैंने इस पर आंसर।
देखो ये आंसर इसके पीछे लिखा हुआ है, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस, क्या सर, क्या कॉन्फिडेंस है आपके पास सर। सर प्लीज़ वो दिखा दो ना सर, ताकि मैं उस ऑप्शन को नहीं बोलूँगा। चलो चलो बेटा, तो ओपिनियन पोल होने जा रहा है। आप रिएक्टिविटी ऑर्डर में नहीं, तुम सबसे ज्यादा रिएक्टिव को सोचना, एक ही ऑप्शन बताना, एक ही ऑप्शन बताना। कितने लोग करें, आंसर होगा बी। बी वाले हाथ उठाओ। कितने कह रहे हैं आंसर होगा सी। सी वाले हाथ उठाओ। कितने लोग कह रहे हैं आंसर होगा ए। ए वाले हाथ उठाओ। कितने लोग कह रहे हैं आंसर होगा डी। डी वाले हाथ उठाओ। ए वाले हाथ उठाओ पहले, अब डी वाले हाथ उठाओ। मैक्सिमम लोग हैं डी वाले, और इस पर भी मैंने क्या लिखा है, ये जादू मैंने कुछ इसके पीछे हो नहीं है, जादू दिखाया, मैजिक किसी को बोलते हैं, मानसिक तरंगों को पढ़ना पहले लिख दिया था। अरे हाँ ना, मुझे पता था मैक्सिमम लोग जवाब क्या देने वाले हैं, डी। इसे बोलते हैं मैजिक, ध्यान समझना। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ए वालों खड़े हो जाओ, ए वालों खड़े हो जाओ, बताओ, एक्सप्लेन 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 एक्सप्लेन। हाँ, क्या कर देगा भैया, बस हंसना आता है, ये नहीं देखना आता कि वो बच्चा प्रयास कर रहा है। हाँ बोलो बेटा, बोलो, तुम सही बोल रहे हो। तुम सही जा रहे हो, बस पकड़ लो, रास्ता सही पकड़ लो। इन पांचों बच्चों के लिए जोरदार ताली क्लास में बजाई जाए। बेहतरीन जवाब। ये तुम क्वेश्चन ऐसा मत समझना, ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, एडवांस लेवल क्वेश्चन है बेटा, बहुत प्यारा जवाब। ध्यान सुनना, और ये क्वेश्चन का जवाब वही बच्चा दे पाएगा जो चीजों को ध्यान से सुना होगा। सबसे पहले उसको ये पता होना चाहिए कि सर ने क्या लिखा है, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन का मतलब सर किसके बारे में बात कर रहे हैं, ESR। पहला तो आपको यहाँ पे पहला की पॉइंट, आगे बढ़ने का रास्ता बता रहा हूं, इस क्वेश्चन में अप्रोच कैसे करना होता है। दूसरा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है पिक्चर में, और आप लोगों ने क्या किया है, आप लोगों ने रट रखा है, बल्कि मैंने क्लास में समझाया था, स्टेटमेंट बोला था, आपने मेरे स्टेटमेंट को ध्यान से सुना नहीं। आप लोग तो बस ये है कि हाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है तो रिएक्टिविटी बढ़ जाता है, ऐसा हमने ये सार में पढ़ा है। अरे बेटा, वहां मैंने एक टर्म और बोला था कि रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए दो चीजें हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल है। अगर हम न्यूक्लियोफाइल के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होनी चाहिए, अगर इलेक्ट्रोफाइल के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होनी चाहिए। बोला था कि नहीं बोला था। आज जो बीडीसी है ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल है या एज ए न्यूक्लियोफाइल है, एज ए इलेक्ट्रोफाइल है। मेरी बात ध्यान समझना, जो मैंने सामने लिखा है वो आपके सामने लिखा है, दिस इज अ इलेक्ट्रोफाइल। और अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है तो बेटा इसकी क्या बढ़नी चाहिए, बोलो रे, इलेक्ट्रोफिलिसिटी। बढ़ाया जाता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, घटाया जाता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग से। अरे बोलो ना, बोलो, बात क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होगा बेटा, किससे बढ़ेगी, माइनस एम वाला ग्रुप लगा है कि नहीं है। अगर मैंने सबस्ट्रेट लिया होता, सबस्ट्रेट की बात करता, फॉर एग्जांपल कौन सा, याद करो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले किसी बात करी थी, फिनॉल, किसी बात करी थी बेटा, एनिलीन या एन डाइमिथाइल एनिलीन। अरे बोलो ना, इनकी बात करता तो हम इनकी बात करते तो ये क्या है, वर्क करते हैं एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो इनका ये क्या होते हैं, आपका न्यूक्लियोफाइल, और ये न्यूक्लियोफाइल थे तो हम इसमें किसकी बात करते बेटा बताओ, इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होनी चाहिए थी, बोलो ज्यादा। अरे बोलो, बढ़ाई कैसी जाएगी, डोनेटिंग से, घटाई कैसे जाएगी, विड्रॉइंग से। तो आज जो मैंने पिक्चर में लिखा है, हर एरोमेटिक रिंग ऐसे देखने से नहीं हो जाता कि न्यूक्लियोफाइल हो जाए। आज ये क्या है, बीडीसी, इलेक्ट्रोफाइल, बढ़ानी क्या है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आंसर हमारा क्या चला जाएगा, ये ऑर्डर में ही तो लिखा है, जो तुम सबसे ज्यादा समझ रहे थे वो सबसे, तो बेहतरीन क्वेश्चन नहीं हो गया क्या, बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा। हमने जब ESR की बात करी थी, याद करो,
तो वहाँ फिनॉक्साइड आयन, एनिलीन एटसेट्रा ये लिए थे कि नहीं लिए थे? वो तो न्यूक्लियोफाइल थे ना, उस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा था ना। तो हम विथ रिस्पेक्ट टू किसकी बात कर रहे थे? न्यूक्लियोफाइल। आज हम विथ रिस्पेक्ट टू किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, बहुत सही जवाब दिया। अच्छा, आपका एक होमवर्क है, एक बहुत प्यारा होमवर्क है, आपको इसके बाद लिखना है NCERT क्लास 12 पेज नंबर 407 पर एक एग्जाम्पल दे रखा है। ध्यान सुना, एग्जाम्पल लिखा है 13.5। कौन सा बेटा? एग्जाम्पल 13.5। इसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ये सीक्वेंस प्रोसेस से बहुत अच्छा क्वेश्चन बना है, बहुत प्यारा है। एग्जाम्पल 13.5 को अपनी कॉपी में जरूर लिखेंगे। अब वो लोग कर लोगे ना बेटा? 4 नाइट्रोटोलुइन से 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड बनाया है। तो ये आपको होमवर्क है, इसको आपको कन्वर्ट करना है और कोशिश करना खुद से करने का। तो हमने इस तरह से NCERT आपके सामने पेज नंबर 401 इससे रिलेटेड, इसके अलावा पेज नंबर 404, 405, 406 एंड 407 क्या कर दिया बेटा? कंप्लीट कर दिया है। अरे बोल दो ना, ले नोट कर लो बेटा। पूरा नोट कर लिया? हटा दूँ? कौन सा पोर्शन हटा दूँ? हाँ, राइट वाला हटा दो। अच्छा क्वेश्चन, तो 3 क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखे हुए, लिखे कि नहीं लिखे? तीनों बेहतरीन क्वेश्चन, तीनों बेहतरीन क्वेश्चन अपने में, किसी से कोई काम नहीं है। डाइजेस्ट कर ले रहे हो ना बेटा? अरे है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हमने आपको पिछली क्लास में बोला था कि हमें 2 टॉपिक रह गए थे जिसको मुझे कंप्लीट करना है बेटा। वो कौन कौन से हैं? फिनॉल्फ्थलीन और DDT का फॉर्मेशन। अरे बोलो, जल्दी से लिखो बेटा, पूरा हटा रहा हूं मैं। ये आपका होमवर्क है बेटा, तो आपको अपनी कॉपी में, और कल भी मैंने होमवर्क दिया था, कर लिया था ना वो सब? कुछ कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बेहतरीन बेहतरीन। क्वेश्चन ही तो ना, तो लिख चुके होगे ना, समझ गए थे? चलो, तो हेडिंग डालिए, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्फ्थलीन या HPH, ये इंडिकेटर है। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्फ्थलीन। बेटा इधर सुनना, मैं जो आपके सामने लिखने जा रहा हूं, इधर आधा इधर लिखूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जब मैं यहाँ लास्ट में लिख रहा होऊंगा तो आप इतना लिख चुके होंगे। हमें समय बचाना है, तो पहले मैं पूरा बोर्ड भर दूंगा, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इज इट क्लियर? चलो, बना लो बेटा मेरे साथ।
हाँ बेटा, तो आप इसको देख सकते हो कि जो आपके सामने मैंने लिखा हुआ है दोनों एक ही स्टाइल में लिखा हुआ है, ताकि चीज़ें आपको पढ़ने में थोड़ा आसान हो। तो सुनो बेटा ध्यान से, हमें इनकी मैकेनिज्म पर नहीं जानना, मैं वापस से बोल रहा हूँ, ठीक है? हमें अपने तरीके से आंसर सीधे लेके आना है। तो सुनो, सबसे पहले जो डब्बे बने हैं यही अपने आप में क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे मैं पूछूं कि फिनोप्थलीन कैसे बनेगा, तो ऑप्शन होगा फिनॉल और थैलिक एनहाइड्राइड। डीडीटी कैसे बनेगा, क्लोरोबेंजीन प्लस क्लोरल। अब सुना ध्यान से, ये फिनॉल, ये थैलिक एनहाइड्राइड। कंसंट्रेटेड H2SO4 एक्ट्स एज ए, बोलो रे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या निकाल देना है बेटा, पानी। क्या निकाल देना है, पानी। अरे बोलो, तो यहां से निकाल दिया तुमने बेटा, ये निकल गया तुम्हारा पानी। अब सुनो, पानी निकल गया, देखो ये निकल गया यहाँ से पानी। अब पानी निकल गया तो देखो ये वाला वैलेंसी, ये वैलेंसी, इससे क्या होगा, कार्बन से जुड़ जाएगा, जो दोनों छोड़ दिया, बाकी जैसे था वैसे का वैसे ही बना दिया। दिस इज कॉल्ड फिनोप्थलीन, या इससे शॉर्ट फॉर्म में HPH लिखते हैं। मुझसे कोई कहता है फिनोप्थलीन का स्ट्रक्चर बनाओ, तो मैंने इसको रट नहीं रखा है, मेरे दिमाग में प्रक्रिया आ जाती है, फिनॉल और थैलिक एनहाइड्राइड से पानी निकाल देना है। तो यूज्ड एज एन इंडिकेटर इन एसिड बेस टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन में इंडिकेटर के रूप में यूज होता है। और एक कलरलेस होता है एसिडिक मीडियम में, और पिंक होता है किसमें, एल्कलाइन मीडियम में। समझ में आया, ये इंडिकेटर के रूप में यूज करते हैं। अगला है DDT, क्लोरल और क्लोरोबेंजीन। तो देखो बेटा, ये आपके सामने क्लोरोबेंजीन, ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एज क्या, क्लोरल। अरे बोलो, कभी कभी वो क्लोरल नहीं लिखेगा, वो लिख देगा ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड। हम बता चुके हैं आपको, ट्राई क्लोरो, जब क्लोरल हाइड्रेट पढ़ाया था हमने, ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड से 3H निकालकर 3Cl लगा दो, क्या नाम हो गया, ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड। सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी है, यहाँ से क्या निकाल दिया बेटा, बोलो, पानी। क्या हो गया, पानी निकल गया। क्लोरोबेंजीन, ये दोनों वैलेंसी किससे जुड़ जाएंगी, ये क्या है CH, ये बना दिया CH, ये क्या है CCl3, ये लिखा है CCl3। IUPAC में सारी चीजें मैंने लिखी थी जो आज मैंने यहाँ पे बोर्ड पर लिखी है, पेज नंबर भी वहाँ वापस से लिखा था, पेज नंबर 318, सब वहाँ का मैं वापस से ले रहा हूँ। तो ये आर्थो, ये है मेटा, ये है पैरा। अगर ये पैरा है तो यह होगा पैराडैश, पैरा पैराडैश, डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन, ऐसे बोला था, बोला मेरे साथ क्या है, डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन, पैरा पैराडैश। फर्स्ट डिस्कवर्ड क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है। फैट सॉल्बिलिटी इसकी प्रॉब्लम है, यानी बायो मैग्निफिकेशन। इस ट्रॉफिक लेवल में ऊपर जाओगे तो इसका एक्युमुलेशन बढ़ता जाता है। अरे है ना, ये अब आपको पढ़ने के लिए सही बोला था, वापस लिख दिया, पेज नंबर 318 आपके NCERT में है। अरे बात समझ में आएगी नहीं आए, तो ये समाप्त करते हैं हम यहाँ का सारा प्रोसीजर। अरे बोलो, चलिए बेटा, तो अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाँ बेटा बोलो, कुछ कह रहे हो? हो गया? कौन सा, लेफ्ट वाला पार्ट तो हो गया बेटा, ये वाला पार्ट। चलिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए बेटा, कम से कम 2 पेज छोड़ दीजिएगा कॉपी में, क्योंकि अब टॉपिक ही क्या स्टार्ट होने जा रहा है नया। एक हमने बड़ा पोर्शन कंप्लीट कर दिया, आपसे बोला था ना ये सारा एक बड़ा पोर्शन है। और देखो मैंने, अगर आप देख रहे होगे तो लगभग पूरा NCERT हमने इस साल में क्या कर लिया है, बहुत ज़्यादा कवर कर लिया। अब आपको NCERT का जो भी पेज खोलते होगे ना, जिस बच्चे ने टिक कर रखा होगा कि हाँ सर ने ये पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, पढ़ा दिया, अब जो भी पेज खोलता होगा उसको लगता होगा सब टिक्ड है। अब वो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हम इसमें रह गई, वो भी हम कंप्लीट करा देंगे।
ठीक है, चलो हेडिंग डालो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक एक साथ मत लिख देना, इन फिर स्पेस देना ऑर्गेनिक। तो सर एक और चैप्टर है उसको भी बताओ, ठीक है ना, इन स्पेस ऑर्गेनिक। हम इनऑर्गेनिक की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन ऑर्गेनिक, इन स्पेस ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना बेटा। तो इसमें सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक कौन सा होगा बेटा, बताओ, दैट इज ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन में सबसे पहले जो हेडिंग डालोगे आप लोग वो है कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन। क्या ख्याल है आपका इसके बारे में, पढ़ा दिया कि मैंने इसको? यस। तो बड़े प्यार से लिख देना ARD, बोले तो ऑलरेडी डन। ओजोनोलाइसिस से पहले हमने आपको इसकी चर्चा कर दी थी, याद है ना। तो आपका आज का होमवर्क भी है रिवाइज कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन। वहां मैंने आपको बताया था 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बनाओगे, पहले क्या बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल पहले एल्डिहाइड में जाएगा, फिर एसिड में, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में, 3 डिग्री अल्कोहल नो ऑक्सीडेशन जनरली। अरे बोलो ना, उसकी सारी चीजें, बहुत सारे कंपाउंड हम आपके सामने लेकर आए थे, बोलो है ना। फॉर्मिक एसिड भी था वहां पे, याद करो, एल्डिहाइड भी लेके आए थे, याद आ रहा नहीं है बेटा, सारी चीजें हमने डिस्कस कर दी थी यहाँ पे। चलिए बेटा, तो ये हमने आपको बता दिया। अब हम यहाँ पे भी वही वाला खेल खेलेंगे जो अभी तक हम NSR और ये सार में खेलते आए हैं, चैप्टर वाइज। यहाँ पे भी हम चैप्टर वाइज ही चलेंगे, अरे बोलो। लेकिन यहाँ पे हम आपके पसंदीदा चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं। क्या है वो, मतलब आपको पता है, आप भी मतलब माइंड रीड करने लग गए हो। हाँ, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, एल्कोहल से। हर जगह एल्कोहल पढ़ेंगे, एल्डिहाइड पढ़ेंगे, कीटोन पढ़ेंगे एंड सो ऑन। और कहाँ तक पहुँचेंगे बेटा, एल्केन तक। क्या मेरी बात समझ आ रही है? चलो सबसे पहले हम लोग एल्कोहल की बात करने जा रहे हैं, अरे बोलो ना। तो चलिए इसमें सबसे पहले लिखिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोले तो सोवा, ये नाम भी हम पहले आपको बता चुके हैं, और इसमें बहुत सारे एजेंट हम आपको ऑलरेडी लिखा चुके हैं। अरे बोल तो दिया करो यस या नो। सोवा कौन कौन से हैं बेटा, ये भाई मैं लिखने जा रहा हूँ, आप मेरे साथ लिखते जा बेटा। बेटा ये अब लिखने का काम स्टार्ट कर दो हम लोग पूरा, क्योंकि इसमें क्या है। और दूसरी सुनना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस टॉपिक में, अगर देखोगे तो कहेंगे बच्चे रटना बहुत होता है। तो अगर आप रटोगे तो रटना बहुत होता है, लेकिन अगर आप रेगुलर रहे और क्लास में हमारी चीजों को खाली सुनते रहे, केवल सुनते रहे, तो मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करूंगा कि इस चैप्टर में सारे के सारी चीजें आपको अपने क्लास में ही याद हो जाएंगी। तो रेगुलर विथ रिवीजन आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे। अरे बोलो, चलो तो पहले लिखें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सोआ, मेरे साथ लिख लो बेटा। लिख लिया?
सुनिए बेटा, तो ये हमारे हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहले सुन लो बेटा, क्या है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? पहले भी मैंने बहुत सारे लिखवा रखे हैं इसमें। जैसे केमेनोफोर, एनसीईआरटी के लैंग्वेज में बात करें तो उसमें बोलता है केमेनोफोर इन न्यूट्रल एसिडिक एज वेल एज इन एल्कलाइन मीडियम एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे है H प्लस केमेनोफोर, H प्लस K2Cr2O7, NaIO4 केमेनोफोर लैमियक्स रिएजेंट हम आपको पहले बता चुके हैं। केमेनोफोर इन एल्कलाइन मीडियम फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। CrO3 पानी मिलता है, बनाता क्या है H2CrO4, अरे बोलो ना। K2Cr2O7 भी H प्लस के साथ रिएक्शन क्या बनाता है, क्रोमिक एसिड। ये क्रोमिक एसिड ही एक्ट करता है जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके अलावा CrO3 एक्वस H2SO4 प्लस एसीटोन, इसे कौन सा रिएजेंट बोलते हैं, जॉन्स रिएजेंट, जॉन्स रिएजेंट। और ये एनसीईआरटी पेज नंबर 375 पर दिया हुआ है, जॉन्स रिएजेंट। अब हम हर रिएजेंट के आगे पेज नंबर नहीं लिख सकते, कारण ये है क्योंकि इसमें इतने सारे रिएजेंट आने वाले हैं कि अगर पेज नंबर हर पे आगे लिखने लग गए ना तो पेज नंबर ज़्यादा हो जाएंगे अरे है ना, तो बस हम ये लिख देंगे कि एनसीईआरटी में कहाँ है, कैसे है। समझ में आया बेटा, किस चैप्टर में है? बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है? तो अब ये स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग का वर्क बताओ क्या है बेटा, वर्क क्या है? ये स्ट्रांग है तो 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड तक ले जाएंगे, सीधे एसिड तक ले जाएंगे, तो यहां से बनाएंगे दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 डिग्री अल्कोहल को 3 डिग्री अल्कोहल, नो ऑक्सीडेशन, जनरली नो ऑक्सीडेशन, ड्रेस्टिक कंडीशन में होता है, लेकिन यहां हमने ड्रेस्टिक कंडीशन नहीं लिया है बेटा, ध्यान सुनना। ड्रेस्टिक कंडीशन में बॉन्ड तोड़कर होता है, तो यहां ध्यान समझना। आप कुल मिलाकर इतना समझ में आया कि ये डब्बा अगर हमें करना है तो इन सातों में से कुछ भी ले लो, हो गया ना। एक तरह से आपका समरी भी हो गया, शॉर्ट में नोट्स भी हो गया और नोट्स भी हो गया कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल से इसको कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन और 3 डिग्री अल्कोहल लिया, नो ऑक्सीजन, इसमें से कुछ भी ले लो, यही होगा। अरे बोलो ना, यहाँ तो कोई डाउट कि नो डाउट? नो डाउट। तो ये हमने लिख दिया आपके सामने क्या, सोआ। अब आपके सामने कौन आएगा, मोआ। बोले तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या आएगा बेटा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा है दैट इज, यहां पे लिया मैंने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज सोआ। नाउ डियर स्टूडेंट्स, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोले तो मोआ। हमने ये शब्द इसलिए दिया था कि थोड़ा बोलने में आसान रहेगा, सोआ मोआ हो गया, समझ जाओगे, ठीक है ना। चलो लिख लो उसको, तब तक मैं इधर लिख रहा हूं, आपको मैं ब्लॉक नहीं करूंगा ताकि जल्दी जल्दी हम लोग आगे चीजें लिखते रहें। सुनो बेटा, यहां देखोगे तो ये है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, बहुत ध्यान सुनना मेरी बात को।
जो मैं शब्द बोल रहा हूँ, देखो आपके सामने को देखोगे बोर्ड पे तो बेहतरीन नोट्स बन चुके हैं। ये डब्बा वाला काम है, ये बगल में रिएजेंट लिखे हुए हैं। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब कॉपर 573 केल्विन या 300 डिग्री सेंटीग्रेड, एनसीईआरटी केल्विन में बात करता है। CrO3 एसीटोन या एनहाइड्रस CrO3, PCC, ये इसी फॉर्म में ज्यादा फेमस है, यही लिखकर आता है, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या होता है? CrO3 पायरिडीन डॉट HCl। इसके अलावा PDC, पिरिडिनियम डाइक्रोमेट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड CrO3 पायरिडीन CH2Cl2, इसे बोलते हैं कोलिन्स रिएजेंट। अगर शुरू के 3 की बात करें तो ये कहाँ दे रखे हैं बेटा? एल्कोहल वाले चैप्टर में दे रखे हैं, एनसीईआरटी में। बात ध्यान समझना। तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इनका काम क्या है? 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड, माइल्ड है ना, स्ट्रॉन्ग कहाँ ले जाता था? 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन, 3 डिग्री एल्कोहल को नो ऑक्सीड। तो अगर 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन ले जाना है तो मो वाले ले लो कि सो वाले ले लो कि कोई भी ले लो, इतने सारे रिएजेंट हैं। लेकिन 1 डिग्री एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में तो ये लोगे सोआ वाले, और 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में तो लोगे मोआ वाले। अरे बोलो, अब हम कुछ बात यहां करने जा रहे हैं पीसीसी। ज्यादा डिटेल में बात नहीं करना है क्या है, क्यों और कैसे। यहां पे बस इतना याद रखना है कि पीसीसी जो है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है बेटा, बेटर यील्ड, बेटर रिएजेंट होता है। क्या होता है? लिख देता है, बेटर रिएजेंट होता है। कब? जब हम आपके सामने 1 डिग्री एल्कोहल से क्या बनाते हैं बेटा? बोलो, एल्डिहाइड। एनसीईआरटी की लाइन में लिख रहा हूं सीधे, 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड। नंबर 2, अगर हमने आपके सामने लिख दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CHN CH2OH, ये 1 डिग्री एल्कोहल है, और हमने ले लिया यहाँ PCC। डबल बॉन्ड को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, CH डबल बॉन्ड CH, और इसको किससे बदल देगा बेटा? एल्डिहाइड में। बोलो, है ना? सिंपल, मेरी बात ध्यान से समझना। अब क्वेश्चन को दूसरे तरीके से ही पूछा जा सकता है। पूछो कैसे? बच्चा रट के जाता है PCC, मैंने एग्जाम में ले दिया PCC, वो समझ नहीं पाया क्योंकि मैंने इस पर किया, ये लिख कर दे दिया था। समझ में आया कि नहीं आया? एनसीईआरटी पॉइंट लिखता है क्या क्या होते हैं, तो हमने ये लिख कर दे दिया, तो फिर वो पहचान ही नहीं पाएगा कि ये है क्या। क्या मेरी बात क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे बोलो ना। पिरिडिनियम क्लोरो, ये इसके साथ H+ इसके साथ पिरिडिनियम बना देगा, और बोलो, और इससे क्या है? ये क्लोरोक्रोमेट का फॉर्मेशन कर लेगा। आपको उससे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं बनाकर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अरे मेरी बात समझ में आएगी? सर सब कुछ समझ में आ गया, एक डाउट अभी भी है। हमने कहा पूछो। सर CrO3 इधर भी है, CrO3 इधर भी है, हम कैसे पहचानेंगे कब सोवा है और कब मोआ है? हमने कहा बहुत आसान है, ध्यान से ऑब्जर्व तो करो। अगर CrO3 के साथ पानी है तो सोवा है, नहीं तो मोआ है। इधर देखो, CrO3 के साथ पानी नजर आ रहा है। अरे CrO3 के साथ एक्वस H2SO4 लिखा रहा है, लेकिन एनसीईआरटी इसको कैसे लिखता है? वो लिखता है CrO3 H2SO4। पेज नंबर 375 पे देखोगे तो क्या लिखता है? CrO3 and H2SO4। H2SO4 क्या है यहाँ पे? एक्वस H2SO4। अरे बोलो ना। चलो, तो CrO3 प्लस पानी आ गया तो कैसा हो गया बेटा आपका? सोआ। लेकिन यहां CrO3 के साथ पानी नहीं है, एसीटोन। अरे खुद लिखता है एनसीईआरटी एनहाइड्रस CrO3। अरे यहां देखो, क्या पानी नजर आ रहा है? नहीं। अरे यहां पानी नजर आ रहा है? नहीं। तो ये क्या हो गया? आपके मोआ हो गया। अरे बोल तो दो ना। क्या चीजें आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बात क्लियर हो रही कि नहीं बेटा? चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? बना लीजिए बेटा। अब यहां पर एक चीज मैं और ऐड करने जा रहा हूं, उसको ध्यान से समझना कि, सुना ध्यान से, यहां पर जो कॉपर, एक स्टार पॉइंट है बेटा यहां पे, अगर हमने ले लिया कॉपर 570, जनरली है, यहां पर अगर मैंने ले लिया कॉपर 573 केल्विन, 3 डिग्री एल्कोहल का मोआ में क्या हो रहा है? नो ऑक्सीडेशन। लेकिन कॉपर 573 केल्विन पर बेटा ध्यान सुनना, क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन होकर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? एल्कीन का। क्या हो जाएगा बेटा? एल्कीन। कितना बेहतरीन क्वेश्चन हो गया। हमें एल्कीन बनाना है तो हम एल्कीन बना लेंगे। कैसे बनेगा? 3 डिग्री एल्कोहल का, वो हम चर्चा भी बाद में करेंगे। तो कुल मिलाकर आपके सामने ये आ गया कि अगर हमने क्या ले लिया? 3 डिग्री एल्कोहल। क्या ले लिया बेटा? 3 डिग्री एल्कोहल। तो कॉपर 573 केल्विन उससे क्या बना देगा बेटा? बोलो, एल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा।
आगे बढ़ जाए, जल्दी करो बेटा, समय वेस्ट मत करो। क्या हटा दो? इधर लेफ्ट वाला। अच्छा एक चीज और सुनो, बच्चा कंफ्यूज, सर अगर एग्जाम में जॉन्स लिखकर आ जाए तो हम कैसे पहचानेंगे सोवा है कि मोआ है? हमने कहा जॉन सीना का नाम सुना है? खुद में क्या है? स्ट्रांग है। देखो ना, देखो जॉन, सुनो पहले बार, जॉन और कोलिन बोल के देखो, जॉन कोलिन, जॉन कोलिन, नाम कितना स्ट्रांग है, सोवा कोलिन मोआ। यही मैंने बोला, क्लास में रहोगे शब्दों को सुनोगे, ग्रे मैटर में फंसोगे, सारी मैटर को ले जाके। समझ में आई नहीं है? तो हो सकता है कि केवल हम क्या लिख कर देते, जॉन सी। अरे बोल तो दिया करो, कोई डाउट? कोई बता क्या हुआ? आगे बढ़ जाए। मेरा जॉन इब्राहिम देख लो। चलो आ जाओ, चलिए बेटा, तो आइए एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। तो बताओ, वापस से बताओ, मोआ में एक ऐसा है, मोआ में एक ऐसा है जो 3 डिग्री अल्कोहल के साथ डिहाइड्रेशन दे देता है, वो कौन है? कॉपर। वो कौन है? कॉपर 573 केल्विन या 300 डिग्री सेंटीग्रेड, बोलो है ना? अब आइए क्वेश्चन के रूप में लिखता हूं, आपको चीजें और भी आसानी से क्लियर हो जाएंगी। यहां लिख दिया CH3 CH2OH, ये है 1 डिग्री अल्कोहल। This is the CH3 CH3OH, this is 2 degree alcohol, and this is the CH3OH, this is 3 degree alcohol। यहां पर हमने लिया बेटा, अब नोट कर लो मेरे साथ, PCC या ले लिया PDC, इधर ले लिया कॉपर 573 केल्विन, इधर ले लिया H प्लस KMnO4 H प्लस K2Cr2O7। समझना ध्यान से बेटा, क्वेश्चन का जवाब दो। पहले पहचानो कौन सोवा है और कौन, बता सकते हो? बताओ ये वाले क्या है? ये है वो, ये है आपके मोआ। अरे बोलो। और ये आपके सामने क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। अब देखो ये आपके सामने अल्कोहल भी दे दिया है। बताओ इनमें से, बताओ बेटा, माइल्ड वाला क्या करेगा 1 डिग्री अल्कोहल को? तो इसका एल्डिहाइड जाएगा तो क्या बनेगा? CH3CH डबल बॉन्ड O। यहां क्या बनेगा? CH3COOH। एसिड बन गया कि नहीं बन गया? क्या जवाब ऐसे आ गया कि नहीं आया? ये देखो बेटा, ये आंसर आपके सामने बना कि नहीं बना? सिंपल देखो, इधर वाले इधर, इधर वाले इधर, 2 डिग्री अल्कोहल से सारे क्या बनाएंगे? तो क्या हम लिखते हैं CH3COCH3, बोलो। सारे से बनने वाले इधर जाओ चाहे इधर आओ, सबसे बनने वाला प्रोडक्ट क्या है? सेम। क्या बेहतरीन डिवीजन हो रहा है आपका। अब हमारे सामने 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल PCC या PDC? नो ऑक्सीडेशन। क्या हो गया बेटा? नो ऑक्सीडेशन। सोवा में यहां भी लिख दिया बेटा, क्या मैंने? नो ऑक्सीडेशन। लेकिन बीच में कुछ है, दिख रहा है। अगर ले लिया कॉपर 573 केल्विन, प्रोसेस का नाम क्या है? डिहाइड्रेशन। क्या हो जाएगा बताओ? CH3। अब यहां से OH, यहां से H, पानी निकल जाएगा तो क्या बन गया? डबल बॉन्ड CH2 और यहां बन गया CH3। किसका फॉर्मेशन हो गया? आइसोब्यूटाइलिन। किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा? आइसो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कितना अच्छा आपके सामने एक रिवीजन आपके सामने आ गया, कौन सा रिएजेंट किस तरह से बना रहा है, बोलो है ना? क्लास में बैठोगे तो आराम से याद हो जाएगा, फिजिकली एंड मेंटली बोथ। चलिए
अगला हेडिंग डालिए बेटा। हाँ बेटा, आप कैसे हो, क्या कर रहे हो? अब कैटेलिटिक डिहाइड्रोजिनेशन, कैटेलिटिक डिहाइड्रोजिनेशन, एनसीईआरटी पेज नंबर 340। हम आपके सामने बहुत सारा डिस्कस कर चुके हैं। आप एनसीईआरटी पेज नंबर 340 लिख लीजिए, आपको पढ़ना है कैटेलिटिक डिहाइड्रोजिनेशन। शब्दों पर जाओ, क्योंकि आज मैंने ये लिख दिया तो तुम भूल जा सकते हो क्या चीज़ है। कॉपर का क्या है, मतलब कॉपर 573 केल्विन, लेकिन जो हम अभी बताएंगे उससे फिर आप भूलोगे नहीं। तो आप अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का जो आपके सामने मॉड्यूल है उसका पेज नंबर 7, पेज नंबर 7, कैटेलिटिक डिहाइड्रोजिनेशन। तो दिस रिएक्शन इज यूजफुल इन डिस्टिंक्शन ऑफ 1, 2 एंड 3 डिग्री अल्कोहल। मेरी बात ध्यान समझना, 1 एज इट इज लिखा हुआ है इसमें बेटा, यानी डिस्टिंक्शन ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। इधर देखो बेटा सब लोग, आप पेज नंबर डाल दो, घर जाके नोट कर लेना। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कॉपर 573 केल्विन। तो की पॉइंट समझना बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया CS3 CS2OH, यही जो आपके सामने लिखा है यही लिख रहा हूँ। फिर लिख दिया मैंने CS3CH CS3OH, और लिख दिया CS3C CS3OH। यहाँ ले लिया कॉपर 573 केल्विन या 300 डिग्री सेंटीग्रेड। उसमें 300 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा है, आप मॉडिफाई कर लो 573 केल्विन भी, क्योंकि एनसीईआरटी केल्विन में लिखता है तो हमें वो भी पता होना चाहिए। अब सुनो ध्यान से, की पॉइंट सुनो, की पॉइंट ये है, जब तक डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है? डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है H2 निकालना। डिहाइड्रेशन नहीं बोला है, डिहाइड्रोजिनेशन बोला है, यानी H2 निकालना। क्या है? H2। तो की पॉइंट सुनो, जब तक H2 निकले H2 निकालो, ना निकले तो पानी निकालो। मैंने कहा यही की पॉइंट आएंगे, यही सारे की पॉइंट है ऑक्सीडेशन में चीजें और रिडक्शन में आएंगी। जब तक H2 निकले H2 निकालो, ना निकले तो पानी निकालो। तो और H2 निकलते समय एक HOH का होना चाहिए, एक उसके पड़ोसी का होना चाहिए। इधर देखो, यहां से H, यहां से H निकल गया, क्या बन गया? H2 निकल गया, CS3CH डबल बॉन्ड O, एक H2O, OH क्या H गया, एक पड़ोसी का गया, H2 निकल गया, CS3CO CS3 निकला कि नहीं निकला? जब तक H2 निकले H2 निकालो, ना निकले तो पानी निकालो। इसका एक H लिया लेकिन पड़ोसी के पास H, तो आज क्या निकालोगे? पानी। यहां से OH निकाल दो, यहां से H निकाल दो, तो क्या बन गया? CS3C CS3, और यहाँ क्या जाएगा? पानी निकल गया ना, डिहाइड्रेशन, डबल बॉन्ड CH2 बन गया कि नहीं बन गया? ऐसे ही मैं क्लास 12th में जब पढ़ता था तो ऐसे ही बना लेता था ट्रिक। मेरी क्लास 12th की बनाई हुई ट्रिक है, तब से मैं आज ही यूज करता हूँ। बहुत बच्चे समझते हैं इस चीज़ को। बेटा इसको अगर यहाँ लिखना होता तो मैं मॉड्यूल लाने के लिए नहीं बोलता, ठीक है? हाँ अच्छा, पेज नंबर लिख लो, बहुत अच्छे हो। चलो इसके लिए जगह छोड़ो और अगला हेडिंग डालो। इतना ही जगह छोड़ना है, देख लो, बाकी नहीं लिखना तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है। समझदार हो तुम, लिख लेना पेज नंबर 7। तो आधा पेज छोड़ के बेटा, अरे बोलो, अब खुद बताओ, एल्डिहाइड बन गया, कीटोन बन गया और एल्कीन बन गया नहीं? तो 1, 2, 3 डिग्री का क्या हो गया? ये डिस्टिंक्शन हो गया। एल्डिहाइड का रिएक्शन करके हम आगे टेस्ट कर लेंगे कीटोन का, और यहाँ पे क्या हो गया बेटा? एल्कीन का। बोलो है ना? चलो आई बात है, ध्यान सुनना। अब आइए अगला जो हम लोग लिखने जा रहे हैं, दैट इज MnO2 Mn2। Mn2 क्या है? Mn2। तो MnO2, मेरा ध्यान सुनो, ये है Mn2। ये क्या करता है? दिस इज सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री एलाइलिक और
बेंजाइलिक एल्कोहल। अपना मंटू स्पेशल है, ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, नॉट इन एनसीईआरटी, लेकिन मिल जाता है आपको। अपना मंटू कैसा है, स्पेशल है, ये हर एल्कोहल को टच नहीं करता है, ब्रांडेड एल्कोहल को टच करता है। ब्रांडेड मतलब एलाइलिक या बेंजाइलिक। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, ये कौन सा पोजीशन हो गया, एलाइलिक। तो अपना मंटू आएगा, इसी को हाथ लगाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, और इसको क्या बना देगा बेटा, एल्डिहाइड। जैसे कंपैरिजन अगर हम आपके सामने करते हैं, बेटा ध्यान सुनना, कंपैरिजन करते हैं तो मैंने यहाँ लिया है, ये है OH और यहाँ पे भी लिया है OH, सुना ध्यान से बेटा, और यहाँ पर ले लिया हमने PCC, यहाँ ले लिया अपना मंटू यानी MnO2, PCC नाम में ये P, सब P नाम में ये P, कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। हाँ बता, हाँ 3 डिग्री मत पिला देना, 1 डिग्री 2 डिग्री की बात हो रही है ना। हाँ तो ध्यान सुना, तो ये PCC क्या करता है बेटा, ध्यान सुना, 1 डिग्री अल्कोहल को किसे में ले जाएगा, एल्डिहाइड, और 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन। कार्बन जरूर काउंट कर लेना, 1 2 3, यस 1 2 3। मंटू से बोला भाई मंटू चल 1 डिग्री अल्कोहल, कहता है भाई अपना क्लास है, ब्रांडेड चीज को टच करता हूं, तुम्हारी तरह नहीं हर जगह पहुंच जाता हूं। अब ये वाला पोजीशन क्या है यहाँ पे बोलो, बेंजाइलिक, तो बेंजाइलिक वाले वो ऑक्सीडाइज कर देगा। समझ में आएगी नहीं बेटा, यहाँ तो बात क्लियर हो रही कि नहीं बेटा। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, अगली क्लास में हम आगे का डिस्कस करेंगे। समझ आया? विश यू ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहिए। थोड़ा सा ही हम लोग का सिलेबस बचा हुआ है, रिवीजन एंड रेगुलरिटी बनाए रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट, वेलकम टू यू ऑल।